हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पास में प्रश्नावली 7.3 आज से शुरुआत करते 7.2 कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में इस एक्सरसाइज में हो गए त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था बच्चों, और इसके पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे पास जो आता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने की कोशिश करते, तो हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं इसको। तो क्या हुआ बच्चों, हमने एक देखा ये त्रिभुज तीन साइड से मिलकर हमारे पास में क्या बनता है बच्चों, त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसके मैंने शीर्षक क्या दिया, ए, यह बी और ये आ चुके सी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसके निर्देशांक देता हूँ, तो x1 y1 और इस b के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, x2 y2 और क्या आएगा x3 और y3। ठीक है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको। यहाँ पर हम इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में ये हमने इसके निर्देशांक दे दिया है। तो क्या है हमारे पास में त्रिभुज है, कौन सा, ए बी सी का हमारे से क्या पूछा जाता है यहाँ पर, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया हमको बताना है ट्राइंगल का ऑफ एबीसी। तो क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में निकल के आता है 1/2। ठीक है, याद रख लो। ठीक है, दो प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारे पास दिया गया तो 1/2 है, मोड़बांक में डालते हैं मापांक में। तो पहले क्या लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, इस x1 का क्या, x1 और गुणित में रहेगा और साथ ही साथ में ब्रैकेट में चलता है। तो क्या लोगे बच्चों यहाँ y2 माइनस क्या कर दोगे, y1, इस वाले भाग पर y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस क्या होगा बच्चों यहाँ पर x2 लेते हैं, तो आगे आ जाएगा हमारे पास में y3 माइनस क्या आएगा बच्चों, y1। ठीक है, प्लस फिर हम लेते हैं x3, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में रिपीट हो जाएगा, तो y1 और क्या भाग बन जाएगा, माइनस का y2। ठीक है, इसको एक मापांक कर दिया हमारा कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भाग बनता है। इसको याद कैसे रखना है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं, इस वाले भाग को 1/2 लिखा और साथ ही साथ में यहाँ पर लिख दो क्या, x1 और एक बार लिखो y माइनस y कर दो, फिर प्लस x2 और क्या लिख दोगे, y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। तो क्या मापांक बच्चों यहाँ पर इनको दर्शाने के लिए इनकी वैल्यू, तो क्या इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, 23, 31 और 12। क्या यहाँ कोड रखना है, 23, 31, 12। तो आप क्या कर दो, 23 यानी यहाँ पर क्या बच्चों इस वाले भाग पर बिठाता हूँ, तो इसको क्या रख दान दे, 23, 2, 3, 3, 1 और क्या जाएगा 1 और 2। क्या हमारे पास वही भाग बन के आ चुका जो यहाँ पर बना है। लेकिन हमको इस आधार का देखना साथ ही साथ में दूसरा और कैसा आता है, अगर आपको यह नहीं तो हम इससे निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, तो 1/2 मापांक में क्या लिखोगे यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एक बार रिपीट हो, पहले वाला कर दो x1 और क्या कर दो बच्चे यहाँ पर y1 और इसको एक मापांक हम दर्शाएंगे और फिर क्या कर दोगे, इनका क्रॉस गुणा करोगे इस y का x1 का y2 के साथ। तो यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों क्या होगा, 1/2 x2 वाले भाग पर है, तो x1 इंटू क्या होगा बच्चों y2, फिर इसके साथ क्रॉस गुणा करोगे तो क्या होगा प्लस x2 और y1। ठीक है, ये भाग आया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों, माइनस। ठीक है, फिर प्लस लगा, फिर बारी आती है इसके साथ करोगे तो x2 y3 और साथ ही साथ माइनस x3 y2 इसका साथ। ठीक है, और प्लस करते हैं हम, फिर बच्चों यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा x3 y1 माइनस इसका लेते हैं x1 और y3। ठीक है, ये इससे भी कर सकते हो आप, ये हमारा फार्मूला बनता है, लेकिन हम इसी आधार पे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको नोट कर लो। इसी के आधार हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इस एक्सरसाइज का,
तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे शीर्ष। तो यहाँ पर बच्चों हमको क्या दिया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हुई है, तो हमको शीर्ष दिए गए हैं। तो क्या बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पहला है, तो क्या क्या दिया गया, पहला पॉइंट हमारे पास में बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, तो हम इसके बिंदु जो दिए गए, ठीक है, इसको हल करते। तो मान लेते बच्चों यहाँ पर माना क्या है हमारे पास में, माना ए कितना है 2,3 और बी कितना है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर, तो हमारे पास में बी क्या है -1,0 तथा सी कितना रख दो बच्चों यहाँ पर दिया गया है हमको 2, -4। ये हमारे पास में क्या है यहाँ पर बच्चों, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। ये क्या हमारे पास त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। इसलिए हम यहाँ पर देखते बच्चों क्या त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर अभी हमने देखा था, हम कौन से सेकंड वाला जो मोड वाला है उससे करते हैं, 1/, में क्या है बच्चों 2 और यहाँ पर इस आधार पर रखते हैं और उस फार्मूले से कर सकते हैं आप। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये नाम देना। तो हम इनके शीर्ष वाले भाग को क्या बच्चों इसको लिखते हैं, तो 2, फिर यहाँ पर क्या है 3 x1 y1 x2 और y2 और x3 और y3 और एक बार रिपीट करना है, कौन सा पहला है x1 और y1, ठीक है। तो 4 स्टेप में हमको इसको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास में क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। इस 2 का इसके साथ, तो 0 के साथ किसी भी अंक का गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो इस वाले भाग को बच्चों यहाँ पर लिखता हूँ, इस भाग को, तो क्या होगा 1/2 और ब्रैकेट, तो 0 का 2 का गुणा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस सूत्र का और -1 गुणित प्लस का, तो क्या होगा -3 और प्लस, फिर बाहर आते बच्चों यहाँ पर इस -1 का -4 के साथ और 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में, तो ये तो हमारे पास में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा +4 और 0 बात कीजिए यहाँ पर हमारे पास बच्चों माइनस का 0 का प्लस, फिर हम करते हैं तो यहाँ से इसका और इस वाले का, ठीक है। तो क्या होगा 3 दूनी 6 और इसके साथ करें बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का सूत्र वाला और प्लस माइनस गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का, ठीक है। ये भाग बन के आता है। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों इसको और आगे हम करते हैं, 1/2 0 का तो कुछ नहीं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 3 और +4, ये 0 का प्लस के 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस के 8, इनको जोड़ देते हैं तो कितना 6 4 10 10 और 8 18 और 3 कितने हो जाएगा बच्चों 21, तो कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों हमको 1/2। और यहाँ पर जब भी ऐसा मापांक आपको मोड में दिखे तो इसके अंदर चाहे प्लस हो या माइनस, तो बाहर क्या होता है पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा, तो क्या होगा 1/2 गुणित 21, तो आपका आंसर एक तो यहाँ पर भी खत्म हो जाता है बच्चों का 21/2 में भी हो सकता है, या इसको भाग दे दोगे तो क्या होगा 2 एकम 2 0 ये वाला, ठीक है। तो कुछ हमको दिया नहीं सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं क्या 10.05 इकाई, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला आंसर इसका हो चुका है, अगर देखना चाहे तो सूत्र से कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं उस फार्मूले से भी करके, ठीक है। तो बुक में जो दिया गया था इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, नाम देना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्या ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर आधार ये तो आपका हो चुका है, लेकिन एक और हम देखते त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ABCD वाले का, तो क्या होता है बच्चों 1/2 था और साथ ही साथ में हमारे पास मापांक था x1 और क्या चला था बच्चों यहाँ पर हमारे पास में y2 माइनस का y3 और फिर क्या था प्लस में x2 और क्या हमारे पास में बच्चों यहाँ पर y माइनस y किया था और हमने 23 31 वाला याद है और इसी के आधार पर यहाँ पर प्लस रखता हूँ, क्या हो जाएगा तो x3 और क्या भाग बन जाएगा बच्चों y, तो हमारे पास में क्या जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर रखते बच्चों तो हमारे पास में क्या है 1/2 x1, तो x1 कितना रखते हैं 2 और y2 माइनस इसको करते हैं
तो इस -4 में से इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों 0, तो क्या भाग बन क्या जाएगा यहाँ से हम अगर इसको हल करते हैं तो 0 वाला भाग रखते हैं, y2 कितना है 0 और माइनस क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर 4, ठीक है। तो माइनस और माइनस के 4 है प्लस x2 कितना बच्चों तो माइनस का x और इसको हम करते हैं क्या बच्चों यहाँ पर y3, तो क्या माइनस का 4 और माइनस और वो कितना है हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा। फिर उसी के बाद प्लस x3 कितना बच्चों 2 और y1 कितना है बच्चों 3 माइनस y2 कितना बच्चों 0। ठीक है, इस आधार पर तो आपको नाम देना पड़ेगा वहां पर, तब इजीली तरीके से हो पाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाए। तो 1/2 करता हूं बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का और कैसा प्लस तो 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या बच्चों हमारे पास में आ जाएगा 8, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के साथ और माइनस माइनस प्लस के किससे आते हैं बच्चों 7, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा तो 3 और 0 3 और 3 दूनी कैसे बच्चों 6, क्या ये हमारे यहाँ पर हो रहा है कि बच्चों इस वाले भाग पर, तो इसको जोड़ दो आप, तो 7 और इसको जोड़ो 7 और 8 कितने 15 15 और 6 21, तो 1/2 मोड़ डाउन ये 21, तो क्या हो बच्चों 1/2 वही बात आ रही है कि आंसर में 21/2 इकाई, या फिर क्या कर सकते बच्चों 10.5 इकाई, ठीक है। तो कौन सा आपको उचित लगा, इससे करना अच्छा लगा है या इस वाले भाग से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा देख लेना क्या कौन सा माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ये उसी का आधार किया, ठीक है। तो इसमें वही आया है और उस वाले भाग, तो इसको नोट कर लो। सेकंड देखते फिर हम, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट हमारे पास में दिया गया है -5 -1 3 -5 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो क्या मान लो माना क्या a क्या -5 -1 और b क्या मतलब बच्चों 3 -5 और तथा c क्या है बच्चों हमारे पास 5 और 2 त्रिभुज ABC के शीर्ष है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम कौन से इस वाले भाग क्या होता है बच्चों 1/2 करोगे और इस मोटांक वाले भाग को मापांक में रखोगे x1, तो इधर के x1 की वैल्यू x से चलेगी इधर y की, तो 5 है, यहाँ पर क्या रख दो बच्चों माइनस का 1, फिर क्या रखोगे 3 -5 और 5 और क्या 2 और एक बार रिपीट कर दोगे x1 और y1, तो -5 माइनस का 1, ठीक है। तो वही फिर लगा दो बच्चों यहाँ पर क्रॉस वाला भाग, ठीक है, इसके साथ गुणा और इस वाले का इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों यहाँ से देखा जाए तो 1/2 करते हैं मोड़ांक में -5 का गुणा -5 के साथ हो रहा है और फार्मूले का माइनस और +3 का गुणा -1 के साथ होता है, ठीक है बच्चों। प्लस क्या हो जाएगा फिर बारी आती है इसके साथ गुणा होगा और फिर इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 गुणित क्या होगा 2 और क्या होगा यहाँ से हमारे पास में और साथ ही साथ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 5 गुणित क्या होगा तो हमारे पास माइनस के 5 और फिर हमारी बारी आती है इसके साथ इसके गुणा करोगे इनके साथ, ठीक है। तब प्लस लगाता हूँ तो 5 गुणित -1 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों -5 गुणित क्या कर दोगे 2, ठीक है। ये जो भाग बन के आएगा हमारे पास में क्या होगा बच्चों इसको हल करते हैं तो 1/2 क्या होगा माइनस माइनस प्लस और 5 गुणित कितना होता है 25 और ये क्या होगा 3 एकम 3, तो प्लस माइनस तो माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पर आते बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 6 और ये क्या होगा 25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 25 और इसी आधार पर हमारे पास में क्या है बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 5 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस का, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो इनको आप जोड़ते करते हो बच्चों तो हमारे पास में यहाँ पर कितना बल क्या आएगा, तो इन सभी को जोड़ो तो 5 से 5 तो कैंसिल आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में टोटल 74 है ना। इस वाले भाग पर हमारे पास 70 में से कितने गए 5, तो कितना बचेगा बच्चों हमारे पास में 1/2 और मापांक कितना 64, ठीक है। इसको आप क्या करोगे 64 को 2 से भाग दे दो कितनी बार है बच्चों 32 बार,
तो कितना निकल के आ चुका हमारा 32 इकाई। क्या इस आधार पे भी आप कर सकते हो बच्चों? और वैसा करना हो तो उस फार्मूले से भी आप बना सकते हो। क्या भाग बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या भाग बना होगा बच्चों? यहाँ पर 1/2 होता है। अब यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा। क्या था बच्चों? x1, ये y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इससे अगर बेस्ट लगे तो इससे बनाओ, अगर इससे करना हो तो फिर इस वाले भाग से 1/2 क्या लगाते बच्चों? x1 और यहाँ क्या लिखते हैं y करोगे और 23, 31 और 12 याद रखो, 23 वाला भाग ये लिखोगे। फिर उसके बाद प्लस x2 लिखते हो, y माइनस y करोगे, 23, 31, 3 1 ब्रैकेट प्लस x3 y माइनस y, तो क्या आ जाएगा 12। इस फार्मूले से तो यहाँ पर भी रखोगे बच्चों हमारे पास में, तो क्या 1/2 करते हो। x1 कितना बच्चों? -5, y2 क्या हो जाएगा बच्चों? तो -5, y3 क्या है हमारे पास? -2 प्लस x2 क्या है बच्चों हमारे पास? 3 गुणित y3 कितना है? तो 2 माइनस y1 कितना है? तो माइनस क्या है? 1 प्लस x3 क्या बच्चों? 5 और y1 कितना है? तो माइनस का 1 और माइनस और फार्मूले के लिए क्या माइनस का है फार्मूला और माइनस के 5। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा आपको अजीब सा, लेकिन इससे करना है तो इसी आधार पर आपको बताना पड़ेगा। क्या हो बच्चों? 1/2 लिखते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो 5 और 2 7 और -5 एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर -7 प्लस 3 और माइनस माइनस क्या है बच्चों? प्लस के 2 प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, तो क्या हो बच्चों? इस वाले भाग को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? यहाँ पर माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, तो गुणित में तो 7 5 35 और 3 दूनी 6 और ये क्या होगा बच्चों? 5 में से आपके पास में 1 गया तो 4 और 4 5 कितना होता है बच्चों? 20। क्या इनको जोड़ने पर हमारे पास में कितना बन रहा है यहाँ पर बच्चों? तो 20 और 30 55 है ना, और उनको आप जोड़ते हो तो कितना बच्चों को हमारे पास में बन के आ जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो 1 मिनट क्या निकल गया है बच्चों हमारे पास में? यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। क्या होगा बच्चों? सॉरी, माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास में? यहाँ क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना जो बच्चों? 3, तो 3 3 कितना जो बच्चों? 6 क्या पर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर 1/2 करते हैं और मोटांक वाले में 64, तो 1/2 से 64 को भाग दोगे, क्या यहाँ से वही प्राप्त हो रहा है बच्चों हमको? तो यहाँ से भी आप क्या लिख दोगे? 32 इकाई। ठीक है, इससे अच्छा लगे तो इससे करो, नहीं तो फिर इस वाले भाग से। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक शेयर भी करो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखा जाए, क्या बोला? x और हमारे पास में निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास संरेखी नाम आया है। ठीक है, तो जिसके हमको क्या दिया गया है? पहला पॉइंट 7 - 2 और 5 2 और 3 के दिया। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में पहला वाला जो भाग दिया गया है इसमें हम इसको अगर हल करते हैं, है ना, तो पहला पॉइंट हमारे पास में दिए, तो यहाँ पर हमारे पास संरेखी नाम आया हुआ है। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास में इसको अगर हल करते हैं तो संरेखी क्या होते हैं? अगर यदि हमारे पास में क्या बच्चों यहाँ पर लिखा जाए, यदि तीनों बिंदु संरेखी होंगे, क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन से गुजर रहे? तो यदि लिख देता हूं, यदि क्या बच्चों? यदि तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारे पास में 0 क्या हो जाएगा? 0 होंगे, है ना, 0 होंगे। ये संरेखी वाले की बात है। तो ये मान लो बच्चों हमारे पास में कि माना कौन से माना a 7 - 2 और b क्या बच्चों? 5 1 तथा c क्या बच्चों? 3 और k दिए गए क्या हमारे पास बच्चों? बिंदु है। ठीक है, तो ये संरेखी के बारे में। अतः
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या रख दो बच्चों, कैसा हो जाता है, तीनों बिंदु संरेखित होंगे तो इनसे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल टू क्या रख दो बच्चों, 0 यानी कि 0। तो क्या बच्चों यहाँ पर हम रखते हैं 1/2 करेंगे, वही मोड़ांक वाले भाग पर क्या रख देता हूँ x1, तो क्या होगा बच्चों 7 - 2 5 1 3 के, एक बार रिपीट कर दो वापस 7 - 2 को, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू आप रखो बच्चों कितना 0, क्या भाग चलेगा हमारे पास अब यहाँ पर 0, ठीक है। तो वही लगा दोगे यहाँ पर क्रॉस गुणा वाला, इस वाले भाग का इसके साथ में और फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। जैसा आपको क्रॉस स्टेप बाय स्टेप लाना है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में देखते हैं, तो 1/2 बनेगा, तो क्या होगा 7 गुणित कितना 1 करोगे, फिर आपके ये भाग बन क्या है, और इसी के आधार पर आपके पास में क्या होगा बच्चों, माइनस क्या लगा देता हूँ 5 गुणित क्या होगा -2 प्लस फिर क्या होगा बच्चों 5 क्या होगा 5 के, और फिर क्या होगा माइनस का 3 × 1, और फिर क्या होगा बच्चों प्लस, फिर 3 करते हैं तो 3 × क्या होगा बच्चों -2, और फिर साथ में माइनस का 7 × क्या होगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में के, ठीक है। ये यहाँ तक बना लोगे, इक्वल टू क्या चलेगा हमारे पास इस क्वेश्चन में बच्चों 0, तो संरेखी में तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों क्या होगा 1/2 7 एकम 7, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, तो 5 दूनी 10, और ये क्या होगा बच्चों प्लस से चल रहा है यहाँ पर, तो प्लस के 5 के, और ये माइनस का 3, और प्लस माइनस तो माइनस के 6, और ये क्या होगा बच्चों माइनस के 7 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में जो भाग बन के आता है इक्वल टू किसके रखते हैं बच्चों 0, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों इनको अभी सरल करो यहाँ से, क्या 1/2, अब ये क्या होगा 7 और 10 को जोड़ते हो, या इनको ऐसा कर लो -6 -3 तो माइनस के 9, और प्लस के 10 में से चले गए तो कितना प्लस का 10 और -9, तो प्लस का 1 और प्लस के साथ कितना होगा बच्चों 8, ये आपके पास में -7 के और प्लस के, तो माइनस कितने बच्चों यहाँ पर 2 के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0, ये 2 इसके साथ 0 के साथ गुणा बना देगा, तो ये पूरा भाग क्या होगा बच्चों 8 - 2 के बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों, के की वैल्यू चाहिए हमको, तो 8 ये माइनस की तरह के प्लस के 2 के होगा, तो क्या होगा 8 को 2 से भाग देता हूँ तो के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 8 को 2 से तो क्या बच्चों 4, तो के बराबर आपको कितना प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या दिया गया है 8 1 के -4 2 -5, तो वही बात सेकंड पॉइंट है, तो हमको संरेखी वाले की बात करना है, ठीक है। यहाँ पर तो मान लेता हूँ यहाँ पर बच्चों इस वाले भाग को, तो क्या वही लैंग्वेज चलेगी हमारे पास, माना a कितना है बच्चों, मान लेता हूँ a 8 और 1, और b क्या है बच्चों हमारे पास k -4 तथा c कितना बच्चों 2 -5 दिए गए बिंदु है, ठीक है। तो इसी आधार पर हमारे पास में अतः ये संरेख वाला भाग वही लेंगे, अतः त्रिभुज किसका हमको बताना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या बात हो जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारे पास में यदि तीनों बिंदु संरेखित होंगे तो इनसे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा संरेख, इसलिए हमारे पास में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, मोड़ांक वाले इस आधार पर अच्छा लगे तो इसी से करना है, नहीं तो फिर 123 31 और 12 वाले से करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो क्या रख रहा हूँ मैं, पहले इस इधर x की वैल्यू चल रही है 8 और इधर 1, फिर क्या बच्चों k और माइनस के कितना 4 और फिर 2 माइनस के 5, और एक बार रिपीट x1 और y1 करना है 8 और 1 है, ठीक है। इस वैल्यू को ऐसे कर देना है। आप यहाँ से बच्चों हमारे पास में देखते हैं तो इक्वल टू संरेखी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 0 भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हल करते हैं, है ना, इस वाले भाग को अगर हल करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास में 1/2 मोड़ांक, आप इसके साथ क्रॉस गुणा करोगे 8 और 4 के साथ, आप लगभग समझ ही चुके होंगे आप लोग,
है ना। तो क्या होगा बच्चों 8 गुणित क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस का 4 है और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों तो k गुणित क्या होगा 1 और प्लस फिर इसके साथ गुणा करोगे और इस वाले तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर माइनस का 5 गुणित क्या कर दोगे k, ठीक है। फिर माइनस करता हूँ 2 गुणित क्या होगा माइनस के 4 प्लस फिर थर्ड स्टेप में यहाँ पर आते हैं तो क्या होगा हमारे पास 2 गुणित 1 और साथ ही साथ माइनस के 8 गुणित माइनस के 5, ठीक है। इसको सरल करेंगे बच्चों यहाँ पर 1/2 और माइनस प्लस के गुणा तो माइनस के तो 8 जो कितना बच्चों 32, ठीक है। और प्लस माइनस के गुणा तो माइनस के k एक के साथ करता हूँ प्लस माइनस के गुणा तो ये भी माइनस के 5k और ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस का 4 दूनी कितना 8 और ये आपका क्या होगा बच्चों प्लस का है तो प्लस के 2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 8×5 = 40 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। ये वाला भाग आया हुआ है। इन सभी को अगर हल करते हैं हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 क्या प्लस 40 में से माइनस 32 गए कितने प्लस के 2 बचे क्या और 8 और 2 10 तो कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में यहाँ से 32 40 में से 32 के तो 8 कितने 8 प्लस क्या 8 8 16 और 2 18 तो कितना हो जाएगा 18 और ये माइनस का और माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस से कितना 6k क्या करते हैं बच्चों 0, ठीक है। तो इसको भी 2 का गुणा 0 के साथ तो 0 तो 18 - 6k बराबर 0 तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर 18 और ये माइनस की तरह के प्लस के 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 18 को 6 से भाग देंगे बच्चों तो k की वैल्यू आ जाएगी तो 6 से एक बार 6 से 3 बार तो k बराबर कितना हमको प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर 3। यह हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम थर्ड देखते हैं और बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में एक त्रिभुज बनाते हैं हम जैसा बोला गया है एक त्रिभुज है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इस त्रिभुज में यहाँ पर बनाता हूँ और इस त्रिभुज का क्या बोला है मध्य की, ठीक है। तो पहले तो हमने एक त्रिभुज कौन सा बना बच्चों त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। 3 बिंदु एक त्रिभुज हमने बनाया 3 भुजाओं से और इन्हीं का हमको क्या बोला गया मध्य बिंदु के बात की हुई है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इनके बीच में कौन सा मध्य त्रिभुज और बनाता हूं मैं तो ये वाला भाग आया हुआ है जो कि AC और BC के मध्य है। साथ ही साथ में एक हमारे पास में क्या और हो जाएगा बच्चों यहाँ से ये कि ये हमारे पास में ऐसा बन जाएगा क्या तो इसको क्या नाम देता हूँ बच्चों यहाँ पर ABC के बाद D E और F नाम देता हूँ। आपको जो उचित लगे वो PQ देना हो PQRS देना हो या फिर आपको STU कुछ भी देना हो तो दे सकते हो, ठीक। ये हमने एक त्रिभुज जैसा बोला है क्वेश्चन में से बना दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में दिए हैं शीर्ष किसके A के शीर्ष कितना दिया बच्चों 0 -1 और B के कितना दिया बच्चों 2 दिया है और साथ ही साथ में कितना C का कितना दिया गया तो 0 और 3 ये दिए गए हैं। तो मान लेते बच्चों यहाँ पर हम माना क्या है A 0 -1 B कितना है बच्चों 2 1 तथा C क्या है बच्चों 0 3। ये हमारे पास में क्या है बच्चों त्रिभुज ABC के क्या है निर्देशांक है के निर्देशांक है तथा क्या बच्चों हमारे पास में तथा D E व F ये हमारे पास में क्या है क्रमशः किसका D AB का E BC का और F AC का क्रमशः हमारे पास में AB और फिर कौन है BC
और उसके बाद में क्या है, वह सी ए के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु, तो हम यहाँ से मध्य बिंदु इनके निकाल सकते हैं डी, ई और एफ के मध्य बिंदु सूत्र से। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इसलिए डी के क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसलिए डी के निर्देशांक, तो क्या होता है बच्चों मध्य बिंदु सूत्र से, तो यहाँ से इस वाले भाग पर हम देखते हैं, तो क्या बन सकता है बच्चों हमारे पास में डी इनके बीच में, ए बी के बीच कंपेयर करवाएंगे, तो क्या मध्य बिंदु सूत्र कहता है हमारे पास बच्चों, चूंकि इस वाले भाग को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, तो क्या होता है बच्चों मध्य बिंदु सूत्र से, तो x2 प्लस x1 अपन में क्या जाएगा बच्चों 2, और फिर क्या होगा बच्चों y2 प्लस y1 अपन में 2, तो ये हमारे पास में, इससे हम याद कर लेंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो d के निर्देशांक क्या है, ए बी वाला भाग, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में d के निर्देशांक है, तो 2 करते हैं प्लस 0 बटे में 2, और क्या होगा 1 माइनस 1 और बटे में 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 2 का भाग क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास में 2 बटे 2, और 0 चल आएगा, और 0 किससे हम डिवाइड करो 0 बन जाएगा, इसको 1 से तो एक बार, तो d के निर्देशांक क्या होगा बच्चों 1 और 0, क्या d के निर्देशांक क्या होगा बच्चों हमारे पास में 1, 0। ठीक है, इसी के आधार पर d के बाद में e के निर्देशांक, यह भी मध्य बिंदु सूत्र से हम कर सकते हैं, तो d के निर्देशांक, तो e किसका है, bc का है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से किसको रख दो, 2 प्लस ये वैल्यू कितनी 0 बटे में 2, फिर रखता हूँ 1 और प्लस क्या करते हैं बच्चों भाई का जोड़ेंगे, तो क्या होगा 3 बटे में 2, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर 2 को 2 से भाग दे दोगे, और 3 और 1 4 बटे में 2, कितने बार का बच्चों 1, और ये कितनी बार 2 बार, तो कितना प्राप्त होगा बच्चों हमको यहाँ पर e की वैल्यू, e के निर्देशांक 1 और 2, तो e के कितना भाग आएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 1 और 2। अब e के बाद में f के भी निकाल सकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों बिंदु f के निर्देशांक, f के निर्देशांक का क्या हो जाएगा बच्चों हम मध्य बिंदु सूत्र से कर सकते हैं, तो इस वाले भाग पर बनाते हैं, तो क्या होगा 0 प्लस 0 और बटे में 2 कॉमा, क्या होगा बच्चों यहाँ पर 3 प्लस और माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 और बटे में 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 0, 0 किसी से डिवाइड कर क्या जाएगा 0 आएगा, और वो साथ ही साथ में 3 में से 1 क्या, तो 2, और 2 को 2 से भाग दोगे बच्चों कितना देगा 1, तो इसके निर्देशांक हमको क्या प्राप्त हो गए f के, तो 0 और 1, क्या जाएगा हमारे पास में 0 का f के 0 और 1, कितना समझ चुके हैं क्या। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों इसको नोट कर लेना, इसके बाद मैं इसको बिठा के दूसरा लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, अनुपात भी ज्ञात करने बोला हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा, तो हमने इनके क्या निर्देशांक डी का निकाला है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखना आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास त्रिभुज कौन सा दिया, डी के निर्देशांक ई के और एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो वही लगा दो बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल, तो मोटांक वाला क्या होता है हमारे पास क्षेत्रफल, तो क्या कर दोगे 1/2, क्या डी क्या रख दो बच्चों 1 और 0, और ई का क्या रख दो बच्चों 1 और 2, एफ का क्या है 0 और 1, रिपीट कर दोगे तो किसको 1 और 0 को। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो वही आप यहाँ फार्मूला यूज करोगे, तो इसका क्रॉस गुणा कर दोगे और इस वाले का, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 1/2, इसमें हम देखते हैं तो 1 का गुणा 2 के साथ 2 माइनस क्या, लेकिन इसका गुणा इसके साथ करें बच्चों क्या होगा प्लस, जब भी 0 किसी मान के साथ गुणा किया है 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से प्लस फिर इसका इसके साथ गुणा करोगे और इसका इसके साथ, तो 1 गुणित 1 करते हो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 1, और माइनस 0 का तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस फिर इसका 0 के साथ 0 का और 1 का 1 के साथ, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा बच्चों 0 माइनस क्या कर दोगे 1। ठीक है, इतना भाग बनाते हैं, यहाँ से क्या होगा बच्चों 1/2, 0 2 में से क्या तो क्या 2 प्लस कितना बच्चों 1,
और यहाँ से क्या बच्चों माइनस का 1। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। 1/2 से क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 2 से 2 चलेगा, कितना प्राप्त होगा 1। तो ये कौन सा आएगा बच्चों हमारे पास में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना 1 इकाई। इसी के आधार पर क्या होगा बच्चों हमारे पास में त्रिभुज हम लेते हैं कौन सा ABC, ये बड़े वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो उसको उसी आधार पर करेंगे क्या होगा बच्चों 1/2। इस आधार पे क्या है यहाँ पर 0 माइनस का 1 नहीं, और क्या 2 और 1, फिर क्या है बच्चों 0 3 रिपीट कर दो 0 और -1 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इस वाले भाग को वैसे क्रॉस करते हो आप क्रॉस में, तो 1 का इसके साथ गुणा और इस वाले का इसके साथ, तो 1/2 कर दोगे और यहाँ से क्या होगा 0 का 0 और माइनस माइनस के साथ जो बच्चों हमारे पास में, क्योंकि माइनस फार्मूले का और माइनस गुणा होगा तो क्या माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस फिर इसका इसके साथ गुणा करोगे और इसके बाद इसके साथ, तो क्या होगा बच्चों हमारे पास में यहाँ से देखा जाए तो 3 दूनी 6 और 1 गुणित 0 तो माइनस का 0 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में थर्ड स्टेप में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा -0 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस स्टेप का करता हूँ, तो प्लस का 0 का तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस तो 0 आ जाएगा, माइनस ये भी क्या होगा 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हम देखते हैं तो 1/2 हो रहा है, माइनस माइनस क्या प्लस के 2 और ये प्लस के 6 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों हमारे पास में 8 होते हैं, और 8 को हम क्या करेंगे बच्चों 1/2 वाले से मापांक से बाहर आता है, तो क्या होगा इसको 2 से भाग दिया, कितना प्राप्त होगा बच्चों हमको 4 इकाई। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या बताना है क्षेत्रफल, तो इसके बाद में क्या है बच्चों थोड़ा सा ये 4 किसका है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DF का कितना बच्चों 1। तो क्या हमको ज्ञात क्या करना है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर लिखना है, इसलिए एरिया है ना, एरिया किसका बच्चों, इसलिए एरिया DEF रेशियो अनुपात क्या बच्चों यहाँ पर एरिया हमारे पास में यहाँ पर एरिया वाला भाग बनता है, तो कौन सा त्रिभुज है ना, त्रिभुज में है तो एरिया त्रिभुज, वैसे कौन सा बच्चों ABC, तो क्या होगा इसका हमें क्षेत्रफल देगा DF का कितना बच्चों 1 आया तो 1 रख दो, और अनुपात ABC का कितना बच्चों 4, और यही हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर बच्चों यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है बच्चों, और ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट